घर की सबसे बड़ी बहू जब पहली बार गर्भवती होती है तो परिवार में खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही हमारी एक बहन तारा, जो घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की पत्नी थी, जब पहली बार गर्भवती हुई तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बन गया था। दोनों देवर दिन में कई बार पूछते थे कि भाभी, आपके लिए क्या लेकर आऊं, आपको क्या पसंद है। भाभी, अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम कार्तिक रखेंगे और बेटी हुई तो नायरा रखेंगे। सासू माँ भी बहुत ज्यादा खुश थीं। कई वर्षों बाद एक बार दोबारा उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 3 महीने ही हुए थे कि एक रात अचानक तारा का गर्भ गिर गया। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे कुछ बचा ही ना हो। हर किसी के दिल में दर्द था। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना। समय बीता। कुछ महीने बाद तारा फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर खुशियों का माहौल हो गया। फिर से 3 महीने बाद वही घटना हुई और सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब घर पर वैसा माहौल नहीं रहा था जो कुछ महीनों पहले हुआ करता था। कुछ समय बाद तारा फिर गर्भवती हुई और किसी को कुछ पता न चले, इसलिए घर में भी किसी को कुछ ज्यादा नहीं बताया। शहर की सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में तारा का इलाज चल रहा था। मंदिर में पूजा दान पुण्य भी करवाए, लेकिन 3 महीने होते ही फिर से वही हुआ जो पहले 2 बार हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर चौथी बार भी 3 महीने बाद गर्भ गिरा। फिर 5वीं बार भी और 6वीं बार भी यही सब हुआ। तारा की शारीरिक क्षमता भी कम हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत हो गई थी। कुछ सालों बाद 7वीं बार तारा को पता चला कि वो फिर से गर्भवती हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर और मन में खुशी नहीं थी। एक रात तारा बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने भाग्य को कोस रही थी। तारा सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तारा ने अपने अतीत को याद किया तो उसे कुछ धुंधला सा याद आया। तारा का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, इसलिए उसने स्कूल में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एक बार स्कूल में डिटेंशन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने तारा से कहा कि ये लो चाकू और इसके पेट पे एक कट लगाओ। तारा ने डरते डरते कट लगाया तो खून की धार बहने लगी और थोड़ी देर के बाद ही वो चूहिया मर गई। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो वो 7 बच्चे थे। तारा को अब समझ आ गया था कि उसने कौन सा पाप किया है और उसे उसी पाप की सजा मिल रही है। भले ही उस दिन के बाद तारा ने वो विषय छोड़कर दूसरा ले लिया था, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ तारा के कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तारा ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, अभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, अभी मेरी सजा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वो घटना सुनाई तो सबकी आंखें फटी रह गई और वो बोले, हे भगवान, क्या ऐसे भी होता है। और वही हुआ। 7वीं संतान भी 3 महीने बाद चली गई। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, पापी हो या संत। उसके बाद तारा ने उस पाप का प्रायश्चित किया और आखिरकार शादी के 10 साल बाद तारा को संतान सुख मिल ही गया। आज तारा 9 साल की एक प्यारी सी बच्ची की माँ है, लेकिन जब वो आज भी बीती बातों को याद करती है तो सिहर उठती है। मित्रों, पाप करते समय हम उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जैसी फसल बीजेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा।